हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 66 जिसका नाम है +1। और ये क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल लगता है, लेकिन इसके एज केसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे, देन आफ्टर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे जिसको हम C++ में कोड करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। हमें एक एरे दिया गया है जिसमें हर एलिमेंट एक डिजिट है। ये इस टाइप का एरे है, 1 2 3 इस टाइप का एरे है, और इसके अंदर हर एलिमेंट एक डिजिट है। ये एरे एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये 1 2 3 जब एक साथ हो जाएगा तो ये इंटीजर नंबर बन जाएगा। 1 2 3 123 एक नंबर बन जाएगा। हमें इस नंबर में +1 करना है, मतलब इस 123 में हमें +1 करना है, इस 123 में हमें +1 करना है, जो 124 बनेगा +1 करने के बाद। और तब हमें रिजल्ट रिटर्न करना है एज अरे ही। 1 2 4 एक अरे ही रिटर्न करना है हमको। तो देखो, ब्रूट फोर्स का नॉर्मल बेसिक आइडिया क्या होगा। हम पूरे एरे को एक नंबर में कन्वर्ट कर लें, फिर +1 करें और वापस डिजिट में तोड़ें, देन आफ्टर उसे वापस डिजिट में तोड़ने के बाद एरे बना दें। लेकिन ब्रूट फोर्स में एक प्रॉब्लम है। हमें नहीं पता कि एरे हमेशा 3 डिजिट लेंथ का ही होगा कि 4 डिजिट लेंथ का होगा, इस तरह का 4 लेंथ का होगा, या मे बी 1 का होगा, या मे बी 10 20 30 कितने का भी हो सकता है, हमें नहीं पता। जो कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, कभी भी कितना भी बड़ा हो सकता है एरे। और ये अप्रोच जेन्युइनली बिल्कुल सेफ़ नहीं है, और इंटरव्यूज़, मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा एचआर्स के द्वारा। तो हम एज अ ऑप्टिमल अप्रोच क्या सोच सकते हैं इसके अंदर। हम डायरेक्ट अरे में ही ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम जब +1 कर रहे हैं, हम सिर्फ +1 ही कर रहे हैं, तो वो हमेशा लास्ट डिजिट यानी कि 1 2 3 है यहाँ पर, यानी कि सिर्फ जो +1 किया गया वो सिर्फ लास्ट डिजिट पर ही इफ़ेक्ट कर रहा है। 3 का 4 हुआ है, 1 2 दोनों सेम ही है, यानी कि हम सिर्फ लास्ट डिजिट पर ही ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, लास्ट में अगर 9 हुआ तो वो एक एज केस बन जाता है। जब लास्ट डिजिट 9 होगा तो क्या करना है हमें। हमें सिंपल उस लास्ट डिजिट को, या फिर चलो पहले 9 से समझते हैं। लास्ट डिजिट जब सिर्फ 9 समझते हैं, लास्ट डिजिट जब 9 होगा, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, इसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट है 9। तो इसके अंदर जब 9 होगा लास्ट में, हम बस उस जिस इंडेक्स पर हुआ है उस इंडेक्स वाले एलिमेंट को ज़ीरो कर देना है। और स्टार्टिंग में एरे के पूरे, मतलब स्टार्टिंग में नहीं कह सकते, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 कर दिया। लेकिन हमें इधर 9, लेट्स अज्यूम यहाँ पर 1 की जगह 9 है, तो यहाँ पे जो 9 0 बना यहाँ पर, उसका जो कैरी 1 जाएगा वो 2 के पास जाएगा, तो 2 यहाँ 3 बन जाएगा। इस तरह से जो जहाँ पर 9 हमें मिल रहा है ट्रैवर्स करते टाइम, हम उसके नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस एलिमेंट को 1 कैरी दे देंगे। प्रीवियस एलिमेंट कहना अच्छा नहीं होगा। चलो, हम अगर इसे हम राइट से लेफ़्ट ट्रैवर्स करते हैं, यानी कि राइट से लेफ़्ट, यानी कि इस तरह ट्रैवर्स करेंगे राइट से लेफ़्ट, तो हम हमारे लिए ये स्टार्टिंग का एलिमेंट होगा, देन आफ्टर ये, देन आफ्टर ये, देन आफ्टर ये। तो हम राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे यहाँ तक आने तक। या फिर हम सिंपली सिर्फ उतना ही ट्रैवर्स करेंगे जितने हमें 9 एलिमेंट्स मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक ही 9 है, तो हम ट्रैवर्स यहाँ पे शुरू करेंगे, 0 बनाएंगे, 1 ऐड कर देंगे यहाँ पर, और बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे ट्रैवर्सिंग को। तो जब तक हमें 9 मिलता रहेगा हम ट्रैवर्स करते रहेंगे। बेस्ट अप्रोच। और अगर सारा पूरा एरे ही 9 से भरा हुआ है, तो सिंपली हमें सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो कर देना है एरे के, और एरे की बिगनिंग में, यानी कि लेफ़्ट साइड में एरे के एक 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देना है। सिंपल सा लॉजिक था, बस इतना ही लॉजिक था इसके अंदर, अभी लॉजिक कुछ नहीं है। तो चलो दोस्तों, अब हम इसके अंदर कोड करना शुरू करते हैं। तो हम पहले एक n बनाएंगे, एक वेरिएबल n बनाएंगे जो डिजिट्स का साइज स्टोर करेगा। डिजिट्स डॉट साइज स्टोर करेगा। यहाँ पर ये सिंपली डिजिट्स का साइज स्टोर कर रहा है, मतलब कितने डिजिट्स का, मतलब जो एरे है डिजिट्स है। अब हम n जो है इसके अंदर n जो है
वो एरे का साइज स्टोर कर रहा है। डिजिट्स मतलब वो यहाँ पे एक्चुअल में एरे का नाम है, डिजिट्स यहाँ पे एरे का नाम है। ये जो वेक्टर बनाएगा वो एक एरे ही है, डायनेमिक एरे है। वेक्टर्स एक्चुअली डायनेमिक एरे होते हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए अब हम लास्ट डिजिट से कैसे ट्रेवर्स करेंगे। एक फॉर लूप बनाएंगे जिसके अंदर हम एक इंट आई वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर हम n-1 से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, और रिवर्स में ट्रेवर्स करें तो i माइनस माइनस करेंगे। देन आफ्टर जो सिंटेक्स का बॉडी रहेगा इसके अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट रखेंगे जो अरे के अंदर चेक करेगा कि ith एलिमेंट जो है वो 9 से छोटा है कि नहीं। इफ़ अगर वो 9 से छोटा होता है जो इस इफ़ ब्लॉक के अंदर है, तो सिंपली डिजिट्स के अंदर जो ith एलिमेंट होगा वो हम प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे डिजिट को। सिंपल, डिजिट्स को रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर जो आई है एल स्टेटमेंट में अगर आई 9 के बराबर होता है, एल्स लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मैं चाहूँ तो यहाँ एल्स लिख सकता हूँ, कोड ब्लॉक लिख सकता हूँ, बट वो सेम ही काम करेगा अगर हम एल्स को स्किप भी करते हैं, ओमिट भी करते हैं, बेसिक्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम एल्स को ओमिट भी करते हैं तो सिंपली वो लॉजिक ही फॉलो, वो यही लॉजिक फॉलो करेगा कि डिजिट ऑफ आई इक्वल टू 9 हो चुका है। उस केस में हम डिजिट्स ऑफ आई को इक्वल टू 0 कर देंगे। देन आफ्टर अब फॉर लूप है तो ऑटोमेटिकली उस जगह पर जाएगा, मतलब जब यहाँ पर 0 हो गया देन आफ्टर वो वापस जाएगा नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेगा, उसे 9 नहीं मिलेगा तो बस सिंपली ऐड कर देगा, एक 1 ऐड कर देगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स कहीं इनकेस अगर 9 हो जाते हैं, अगर एरे के सारे एलिमेंट्स 9 हो जाते हैं, डिजिट्स के सारे एलिमेंट्स अगर 9 हो जाए तो हम बस सिंपली इंसर्ट कर देंगे उसके अंदर डिजिट्स डॉट, लेकिन नहीं बिगिन, बिगिन में 1 को, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और फिर हम रिटर्न कर देंगे डिजिट्स को। वैसे मेरे हिसाब से ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बट इसके काफ़ी सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैंने तो यही अप्रोच सोचा है, लेकिन इसके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे और भी अप्रोच हो सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई अप्रोच पता हो तो आप बता सकते हैं। चलो इसे रन करके देखते हैं। और यार ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो अब इसे सबमिट भी कर देते हैं। और कमाल की बात है 0 मिली सेकेंड्स पे काम कर रहा है, 100% बीट कर रहा है। आई मीन अच्छा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन से, बट हाँ मेमोरी भी देखना पड़ता है। सो अगर आपको वैसे इसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना है तो ये सिंपली बिग ऑफ एन टाइम में हो रहा है, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। हम डायरेक्ट एरे में ही काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अगर हम इसे इंटीजर बनाते तो उसको पहले इंटीजर्स, एरे से इंटीजर, देन आफ्टर इंटीजर से वापस एरे बनाना पड़ता, जो कि ओ एन स्क्वायर टाइम में होता, क्योंकि एरे को हमें 2 बार ट्रेवर्स करना पड़ता। सो इसके अंदर सिर्फ हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, डायरेक्ट एरे पर ही वर्क कर रहे हैं, तो सिर्फ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगा, बिग ऑफ एन होगा। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, ये आउटपुट एरे में ही मॉडिफाई हो रहा है। सो जस्ट बिग ऑफ 1 एक ही बार में काम कर रहा है। अगर आपको मेरा आई मीन अप्रोच अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।